साहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्श सम्मान में यहाँ पर बड़े बड़े संग्रहालय और स्मारक बनाए जाएंगे, जिसके लिए आप लोग वर्षों से यहाँ पर संघर्ष करते आ रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग महाराष्ट्र स्टेट की राजधानी मुंबई में तो हिंदू मील की जगह पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्श सम्मान में स्मारक बनाने के लिए कई साल से वहां पर आप लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन केंद्र की सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, ना यहाँ की सरकार ने ध्यान दिया। इसके बाद जब हमको लगा कि सरकार इस मामले को लटकाना चाहती है, महाराष्ट्र स्टेट और केंद्र की सरकार इस मामले को लटकाना चाहती है, हमें पार्लियामेंट के अंदर ये मामला उठाना पड़ा। उसके बाद फिर मुंबई में हिंदू मील की जगह पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्श सम्मान में तो स्मारक बनाने के लिए तो केंद्र की सरकार को, यहाँ की सरकार को झुकना पड़ा। हालांकि हमारी सरकार ने रात को लोक पार्लियामेंट के अंदर ये कहा था कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर स्मारक बनाया जाए तो कम से कम वो 100 एकड़ जमीन तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार ने 100 एकड़ जमीन नहीं दी, मुश्किल से 10-12 एकड़ जमीन दिया। अब देख रहे हैं कब वो स्मारक बनाएंगे। 10-12 एकड़ बड़ा रो के दी है, कब बनाएंगे अब आप भी देखें और हम लोग भी देखें। लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी से ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन महाराष्ट्र स्टेट में हमारी पार्टी की सरकार बन जाएगी, फिर मुंबई में 10-12 एकड़ जमीन पर हमारे महापुरुषों का स्मारक नहीं बनेगा, बल्कि फिर महाराष्ट्र के अंदर महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, इन तीनों महापुरुषों का फिर यहाँ पर 100 एकड़ से कम जमीन पर स्मारक नहीं बनेगा। इन तीनों महापुरुषों का 100 एकड़ की जमीन पर स्मारक बनाया जाएगा। और जब आपके महाराष्ट्र स्टेट की तरह पंजाब में भी हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है, तो इसी प्रकार पंजाब में भी माननीय काशीराम जी के आदर्श सम्मान में 100 एकड़ से कम जमीन पर वहां पर उनके आदर्श सम्मान में स्मारक नहीं बने। इतना ही नहीं, आपके महाराष्ट्र स्टेट में जब हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है तो आपके महाराष्ट्र स्टेट में जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो फिर उन्हें भी जरूर दूर किया जाएगा। और इस मामले में खास तौर से आपके विदर्भ के क्षेत्र को हर मामले में विकसित करने के लिए पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिसकी अभी तक भी सभी सरकारों में हर स्तर पर उपेक्षा की गई है। इसलिए हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से लगातार ये मांग करती आ रही है कि केंद्र की सरकार को आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के साथ साथ यहाँ महाराष्ट्र स्टेट के विदर्भ क्षेत्र को भी अलग से राज्य का दर्जा जरूर देना चाहिए, वरना ये दोनों क्षेत्र हमेशा ही पिछड़े रह जाएंगे। इसके अलावा आपके स्टेट में हर वर्ष पड़ने वाले सूखे से निपटने का भी स्थायी प्रबंध हमारी सरकार में किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को इस बात को भी ध्यान में रखकर अपनी पार्टी की मूवमेंट को यहाँ आगे बढ़ाना है कि विरोधी पार्टियों के लोग आप लोगों को सत्ता में आसानी से नहीं आने देंगे, अर्थात आप लोगों को सत्ता में आने से रोकने के लिए